अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। कुछ ही देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो ईडी की तरफ से उन्हें समन्स जारी किए हैं उन्होंने बताया है कि ये सभी गैर कानूनी है। चुनाव प्रचार में मैं ना जाऊं इसलिए ये साजिश रची जा रही है। अब थोड़ी देर में बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। बीजेपी लगातार केजरीवाल को लेकर हमलावर है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। यतेंद्र, लगातार बीजेपी हमलावर है और सवाल यही उठा रही है कि अगर कुछ गलत नहीं है तो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते, और अब इसे लेकर थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। क्या और जानकारी? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर में ही बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ईडी और बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं उनके ऊपर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जाएगा। और बीजेपी लगातार यही सवाल उठा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो फिर ईडी के संबंध से क्यों डर रहे हैं? क्या ईडी कानून से अलग हटकर क्या उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि कानून की बात वो करते हैं। अगर उनको फिर भी लगता है कि अगर ईडी बीजेपी के कहने पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है तो वो कोर्ट का रुख क्यों नहीं तय करते? अगर सब कुछ गलत होगा, अगर असंवैधानिक तरीके से होगा, जो बार बार वो कह रहे हैं कि ये ईडी का संबंध असंवैधानिक है, अवैधानिक है, कानूनी नहीं है, तो वो कोर्ट का रुख क्यों नहीं करते हैं? वो लीगल एडवाइस हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। मानव, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है रात से छापे पड़ने वाले हैं, गिरफ्तारी होनी है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं। किस आधार पर ये कहा गया? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। देखिए, जब आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा गया कि आप ये दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के इसी आवास पर जो सिविल लाइंस में है 6 फ्लैगस्टॉप मार्ग, यहाँ पर छापे पड़ने हैं, रेड पड़ेगी ईडी की, ये रात से कहा गया था। उन लोगों ने काफी ट्वीट्स भी किए, सोशल मीडिया पर खूब लिखा। लेकिन सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, जो पुलिस की मौजूदगी थी वो भी अब यहाँ पर कम हो गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि उनके जो पुख्ता सोर्सेस हैं वो लगातार ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल घर पर रेड होगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि अभी तक हमने देखा है, जो दिन भर का आज जो हलचल रही है कि ईडी की तरफ से साफ कह दिया गया है, तो अब कुछ वैसी ही तस्वीर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी यहाँ से हट चुके हैं। अब जो मीडिया कर्मी थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं, कुछ कार्यकर्ता पहुंचे थे वो भी यहाँ से जा चुके हैं। तो अब पूरी तरीके से जो ईडी की बात है वो कहीं ना कहीं सही साबित होती है कि अब ईडी उनको एक और समन भेजेगी। फिलहाल ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेगी, उनके घर पर ठीक है। आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आप लोगों से अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। दिल्ली में शराब घोटाले पर बढ़ा सियासी घमासान। अरविंद केजरीवाल ने जताई गिरफ्तारी की आशंका, तो बीजेपी ने मनोहर कहानी गढ़ने का आरोप लगाया। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के आरोपों की जांच की सिफारिश। उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। श्रीराम पर आपत्तिजनक बयान पर सियासी हंगामे के बाद एनसीपी शरद गुट के जितेंद्र आभार ने मांगी माफी। गिरफ्तारी की मांग पर बीजेपी के राम कदम दर्ज करवाई शिकायत। और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। जब तक अवार्ड की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने हमारे भगवान राम की छवि धूमिल करने का दुस्साहस किया है।